प्रभु यीशु ने आखिर इस सारे दुख को सहने में क्यों इतना साहस किया, या कहें क्यों इतनी चाहत दिखाई। एक आनंद उनके आगे रखा हुआ था जिसे लिखा गया है, एक आनंद। क्रूस का दुख उन्हें उस आनंद के आगे कुछ नहीं लगा। उन्होंने जो हिस्सा पढ़ा उसमें लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे जिस रात पकड़वाए गए, हे पिता हो सके तो ये प्याला टल जाए। प्रभु यीशु शरीर में रहते हुए पीड़ा को जानते थे। पीड़ा का जो गहराई है, जो दर्द है, जो आंसू है, ये सब क्या होता है प्रभु बहुत अच्छे से वाकिफ थे। हमारी पीड़ाओं से भी वाकिफ हैं। उनको भी ये सोचकर कितनी पीड़ा होने लगी कि आज की रात भी एक जिल्लत की रात है और सुबह भी उनके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो भी एक मनुष्य के लिए आसान नहीं, क्योंकि यीशु 100% मनुष्य थे। अगर आत्मा होते तो उन्हें यह सब दर्द महसूस ना होता। और मेमना जब बन के आए हैं तो शरीर में ही बन के आए। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं उनकी विलिंगनेस के लिए, उनकी इच्छा के लिए। जैसा गीत में भी गाया, अगर उन्होंने क्रूस ना उठाया होता तो हमारे लिए आज ये जीवन जो हम आनंद से भरकर जीते हैं, एक नई आशा के साथ जीते हैं। मरने के बाद हमारे पास एक आशा है, ये उपलब्धि हमारे पास ना होती। ये क्रूस एक ऐसा निशान बन गया, जो कोई इसको ताकता है और अपना लेता है उसके लिए जीवन ही जीवन का एक निशान है। पापों की मुक्ति का निशान है, चंगाई का निशान है, एक बहुत अच्छे आनंद से भरे जीवन का निशान है, और मरने के बाद तो और भी अच्छे जीवन की आशा का निशान है। तो इस क्रूस को गीतकारों ने बहुत सेंटर में रख कर गीत लिखे हैं, क्रूस की ओर ताकते रहे, क्रूस की ओर ताकते रहे। आपने अगर अपने घर पे भी बनाया है, उसे देखिए और याद कीजिए उस क्रूस को जो आपको खींच के ले जा रहा है। गीत में भी यह लाइन आई है, वो हमें खींच कर ले जाता है। एक आवाज आती है, उन आवाजों को हम सुने जो मसीह की आवाज है, दुनिया की नहीं, दुनिया की भी आवाजें आती। खैर, उसी से जुड़ा हुआ है आज की शाम का जो जिक्र है खुदाबंद के कलाम में, वो दोनों तीनों सुसमाचारों में पाया जाता है कि प्रभु यीशु संडे के दिन जब यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश करके हैं आते हैं और फिर शाम होते वापस बैतनिया को चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह फिर आते हैं और यरूशलेम में एक सुसमाचार में दोनों घटनाएं एक साथ हैं, प्रवेश करना और मंदिर का शुद्धिकरण। लेकिन कुछ सुसमाचारों में अलग दिन घटी घटना है। कुछ भी हो, आज हमारा मनन अंजीर के पेड़ को श्राप देने की घटना पर है। दूसरे दिन की घटना हो या तीसरे दिन की घटना हो, पहला दिन इतवार गिना जाता है तो तीसरा दिन आज है। प्रभु यीशु बड़े सवेरे बेतनिया से निकलते हैं। बेतनिया में उनके ठहरने का एक स्थान है, वो है मरियम, मार्था और लाजर का घर। मैं नहीं सोचता कि मार्था प्रभु यीशु को, जिससे तीनों जबरदस्त प्यार करते हैं, भूखा जाने देगी। फिर भी मैं सोचता हूं कि यीशु बिना कुछ खाए पिए चल दिए होंगे, क्योंकि उनको तो धुन जो है परमेश्वर के भवन की है, परमेश्वर की सेवा की है, और प्रभु की आदत है वो बड़े सवेरे उठा करते थे। वो बड़े सवेरे उठे होंगे, मार्था के भी उठने से पहले कि वो किचन में जाती, उससे भी पहले उठे होंगे और चेलों से कहा चलो हमको चलना है। तो किसी चेले ने पूछा भी होगा बिना खाए पिए, या किसी चेलों में इतनी हिम्मत नहीं।
आती होगी कि वह यीशु से पूछे, कहें नाश्ता तो करके चलें गुरु, फिर दिन भर पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो जानते थे प्रभु का भोजन ये नाश्ता नहीं, परमेश्वर की, भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना है। तो बेतनिया, मार्था, मरियम और लाजर का गांव यरूशलेम से कोई 2 मील की दूरी पर है, और यीशु को भूख लगती है। मार्ग किनारे एक पेड़ जो हरा भरा, पत्तों से जबरदस्त भरा है, किसी को भी आकर्षित कर ले, आओ मुझ में देखो मैं फलों से कितना लदा। खैर प्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो जान सकते हैं। फिर भी प्रभु उसके पास गए, क्या जाने उसमें कुछ फल मिले। और प्रभु को सचमुच भूख लगी थी, शारीरिक रूप से भूख थी, और उन्होंने उसमें कुछ ढूंढना चाहा, लेकिन अंजीर नहीं मिले। और आगे यह भी लिखा है कि अभी फल का समय नहीं था। क्या प्रभु यीशु जो इतनी खेतों की बात करते हैं, जो इतने दृष्टांतों में कृषि की भी बात करते हैं, उनको इतना पता नहीं है कि अभी फल का समय नहीं है, और फिर भी ढूंढने निकल गए? और क्या भूख से इतने आपे से बाहर हो गए कि एक पेड़ को श्राप दे डाला? ये बहुत से लोग विचार करते हैं इन बातों पर, लेकिन ये बातें एक सांसारिक मनुष्य की सोच के लिए है। इसके अंदर एक गहरी सच्चाई है। आज हम उसकी तह तक पहुंचेंगे और उस आशीष को अपने जीवन में पाएंगे। हो सकता है आपने पहले सुना हो, लेकिन आज हम उसे अपने जीवन पर कैसे लागू करके उन आशीषों को जो हमारे जीवन में आज तक रुकी हुई हैं, उन्हें पा सकते हैं। तो अंजीर का पेड़ का सबसे पहला जिक्र जो है उत्पत्ति की किताब में आया। कब आया? जब आदम ने उस पेड़ के फल को खाया। उस पेड़ का जिक्र नहीं है, चूंकि वो पेड़ कौन सा है। हालांकि हमको एप्पल का पेड़ दिखाया जाता है, और एक एप्पल का बाइट माइनस है जो है एप्पल के फोन में दिखाया जाता है। हम नहीं जानते कि लोगों के अपने अपने राय हैं, एप्पल का पेड़ था कि वो अमरूद का पेड़ था कि कोई सा भी पेड़ था। लेकिन अंदाजे में एक बहुत बड़े रोमन कैथोलिक विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा वो पेड़ अंजीर का ही था, और वो इतने पास में था कि जब आदम ने देखा कि हवा नंगी है और मैं भी नंगा हूं, उसी पेड़ से पत्ते तोड़कर उन्होंने, इंग्लिश में लिखा है एप्रन, हिंदी में लिखा है लंगोट। एप्रन मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन लंगोट तो बिल्कुल महात्मा गांधी का लंगोट हो सकता है। और कितना बड़ा उससे वो अपना वस्त्र बना सकते थे। उनको वस्त्र बनाने का पहले कोई ऐसा वो अनुभव भी नहीं है, देखा भी नहीं है। और फिर जब परमेश्वर से भेंट होती है उसी शाम, और ये दोनों छिपने लगते हैं, तो परमेश्वर ने उनकी उस लज्जा को ढांपने के लिए एक मेमने का वध वहां पर किया। इस खून से, जैसे गीत में गाया कि लहू से ही पापों की क्षमा है, और लहू ही हमारे पापों को धोता है, और पाप माफ कराने के लिए खून का बहाया जाना जरूरी था। तो अदन की वाटिका से लेकर खून बहाया जाता रहा है, निर्दोष मेमने का, मेढ़े का खून बहाया जाता रहा। और जब मूसा की सेवकाई को हम आकर के परिचित होते हैं मिस्र में, वहां परमेश्वर ने इनको उस मेमने के वध के बारे में विस्तार से समझाया, और तब से वो प्रथा चली जो हर साल वो, और फिर त्योहारों पर और प्रायश्चित के दिनों पर ये खून बहाया जाता रहा है। लोग अपने अपने परिवार के लिए अपने घरों से मेढ़ा मेमना लेकर आते थे और महायाजक के हाथ सौंपते थे। वो उसको वध करता था और उसके खून को एक कटोरे में लेकर पहले वेदी पर छिड़कता था, ईश्वर को चढ़ाता था, और उन्होंने उस मेमने पर अपने हाथ रखे हुए होते थे। और उनके हाथ रखने का मतलब कि वो अपने सारे पाप उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो खून
वेदी पर जब चढ़ाया जाता, परमेश्वर उनके पापों को माफ करता था। और वापिस आकर वह महायाजक उस खून में से हाथ डुबोकर या जूफे से उनके ऊपर भी छिड़कता था कि यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारे पाप माफ कर दिए हैं, जाओ अब गुनहगार नहीं बेगुनाह जिंदगी को जियो। लेकिन होता यह था, फिर जाकर के पाप कर बैठते थे, होता फिर अगली बार फिर एक मेमना लेकर आना पड़ता था। यह सिलसिला क्रूस के दिन तक जारी था। और उस क्रूस के दिन परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया कि अपने पुत्र को मेमने के रूप में भेजकर उसकी बलि देकर हमेशा के लिए इन मेमनों का वध बंद कर दिया। अब कोई मेढ़ा, भेड़ का जो होता है वो मेढ़ा, और बकरी का मेमना, इनका वध होना क्रूस के उस दिन से बंद हो गया है। मसीह लोग मटन जरूर लेके आते हैं, खाते हैं, लेकिन वो उसका प्रतीक नहीं है कि आप वो याद करें कि आज दिन मेमना वध हुआ तो आज तो हम मटन ही खाएंगे, नहीं तो हमारे पता नहीं पाप क्षमा होंगे कि नहीं। पाप आपके क्रूस पर आकर के क्षमा होते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उन सारे गुनाहों से तौबा करते हैं जो हमने आदम से अपने खाते में चढ़वाए हैं, चाहे हम जानते थे या नहीं जानते थे, चाहे हम चाहते थे या नहीं चाहते थे, वो पाप हमारे खाते में चढ़ गए। और दूसरे जो हमने होश संभालते ही किए, उन दोनों को परमेश्वर ने माफ किया, क्षमा किया और उसी मेमने के खून से धोकर हमें शुद्ध कर दिया है। यह है उस मेमने के खून का एक प्रभाव जो कभी खत्म नहीं होता है। उस मेमने का जो बाजार से खरीद के लाते थे, उसका प्रभाव तो एक बार में होता था, और अगर उसको रखा रहे तो वो खराब भी हो जाता था, सड़ भी जाता था, आप उसे ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे, और वो महायाजक उस पवित्र स्थान से बाहर उसको जाने भी नहीं दे सकता था, ये भी था। लेकिन इस मेमने का लहू 2000 साल और आज 24 चल रहा है, आप समझें 33 साल की उम्र में कोई 29 या 30 एडी में, तो अभी 2000 साल पूरे नहीं हुए, कह सकते हैं क्रूसीकरण को। 2000 साल से इस खून का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, यह बासा नहीं हुआ है, और ये खून आज भी, इसे किसी फ्रिज की जरूरत नहीं है, ये ताजा है, और लहू ये आज भी क्रूस से मानो बहता। आप विश्वास करके इसके करीब आएंगे तो आपको वही असर, वही प्रभाव मिलेगा। प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप दिया? अंजीर का पेड़ इस्राएल कौम का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, और प्रभु यीशु बार बार उनके पास आए। तो पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने बार बार अपने नबियों को भेजा, तौबा करो, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सम्मुख आओ, उसकी सेवा करो, पापों से आजाद हो, और उनको अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जिस भविष्यद्वक्ता की प्रॉमिस मूसा ने किया था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझसा एक तुम्हारे भाइयों में से एक नबी खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना, और जो कोई उसकी नहीं सुनेगा वो मार डाला जाएगा। मनुष्य ना मारे भले ही, लेकिन वो परमेश्वर की अदालत में सच में इस न्याय को पाएगा जो यीशु की नहीं सुनेगा। तो इस्राएल को अंजीर के पेड़ की एक तुलना दी गई है, और जब भी वो कोई लिटरेचर में भी अगर कोई सिंबल बनाते हैं पूरे देश का, तो अंजीर का एक पेड़ वो उकेर देते हैं। जहां भी आप देखेंगे अंजीर का पेड़, मतलब दिस इज द लैंड ऑफ इजराइल, द पीपल ऑफ इजराइल स्पेशली। और जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र, अपने ही मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे थे, उसको ग्रहण ना किया, तो वो अब श्रापित होने के लिए अपने आप को पेश कर चुके हैं। और आगे हुआ भी यही, आगे ठीक यही हुआ उनके साथ। यीशु की मृत्यु के कोई 40 साल बाद
जब रोम का एक गवर्नर टाइटस, जिसने आकर के मंदिर को भी तोड़ डाला और इनको फिर से सारे इसराइलियों के पूरे देश का यानी कि उनका नामो निशान मिट गया। ये तितर बितर हो गए, यूरोप में और दूसरे कंट्रीज में चले गए। ये कई बार अपने देश से तितर बितर हुए। नबूकदनेस्सर के जमाने में आप जानते हैं 70 साल की बंधुआई में ले जाया गया, देश तबाह हो गया। उससे पहले एक बंधुआई और हुई थी जो सीरिया की, जैसे अशूर कहते हैं, वो सीरिया असीरिया वो सारा एक ही इलाका है। आज तो नामो निशान नहीं है उस देश का। वो उस समय सारी दुनिया का बाबुल के समान बड़ा साम्राज्य था। ना बाबुल का कहीं नाम है, ना अशूर का कहीं नाम है। सीरिया जरूर है, लेकिन वो इलाके जहां उनकी राजधानियां हुआ करती थी वो कहीं नहीं है। सो प्रियो, परमेश्वर ने उनको वो सजाएं बार बार दी जब उन्होंने मसीहा को ठुकराया। तो ये पेड़, ये अंजीर का पेड़ जो इस्राएली कौम है, इनके पास परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने नबियों को उन्हें आशीष देने के लिए भेजा, परमेश्वर के पास लौट आने के लिए भेजा, और वो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए भेजा कि आनंद के दिन आए, खुशियों के दिन आए, खुशहाली के दिन आए, शांति के दिन आए। लेकिन जो शांति लेकर आता था ये उसे मार डालते थे, और यही यीशु के लिए भी तैयारी कर चुके थे। ये कई दिन से ये तैयारी कर रहे थे, और अब तो ये ठान लिया था कि पर्व से पहले तो इसका काम तमाम कर ही देना है। पर्व के दिन नहीं, उस दिन भीड़ रहेगी, कैसे कुछ बलवा हो जाए, कुछ हमारे लोग न मारे जाएं, या हम पर कुछ बात ना आ जाए। तो सरकार तो रोम की है, हमको भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पर्व से पहले चुपचाप, और रात का समय तो और भी अच्छा है। उन्होंने रात को यीशु के 12 में से एक को चांदी के 30, अब चांदी शब्द छोड़ दीजिए, 30 रुपयों में, तो हिंदुस्तान में 30 रुपये और वहां 30 बराबर है, समझो। आज के चांदी के भाव से हम गुणा ना करें। 30 चांदी के रुपयों में उसे खरीद लिया, और पकड़ने के लिए एक सेना टाइप में एक बड़ा झुंड, गुंडों का झुंड, जो लाठे बर्छियां तलवारें लेकर के उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, एक निहत्थे आदमी को। और वो उस वक्त प्रार्थना कर रहा होता है। 9 चेलों को एक जगह छोड़ता है, प्रार्थना करो। 3 चेलों को आगे ले जाता है, तुम यहां मेरे लिए प्रार्थना करो, और खुद लिखा एक ढेला फेंकने की दूरी पर और उनसे आगे बढ़ जाता है। इंग्लिश में लिखे ही वेंट अ लिटिल फर्दर, और थोड़ा आगे बढ़कर वो प्रार्थना करने लगा। कई बार हम प्रार्थना दूसरों से हटकर, इसलिए कहा हमने दिल की बातें प्रभु से खोल कर कह सकें, इसलिए अकेले में प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु भी, कई चेले डिस्टर्ब ना करें, उनको लगे कि ये क्या कह रहे हैं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन चेले कहने वाले कहां थे? वो तो उस रात नींद से इतने भरे हुए थे, भारी थे उनकी आंखें नींद से, वो तो सो गए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना करके उठे, पास में आए, देखा वे फिर सो रहे हैं। उन्हें जगाया कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक परीक्षा आने वाली है। पहले ही शाम को ही चिता दिया था कि चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ें भाग जाएंगी। तुम मुझे छोड़कर सब के सब भाग जाओगे, एक तो पकड़वाएगा, इनकार भी कर दोगे। सब ने इस बात पर इनकार किया कि पतरस तो क्या, मुझे तो आपके साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। ये उसके शरीर पर उसका घमंड था, अपने आप पर, अपने कॉन्फिडेंस पर घमंड था। जब प्रभु यीशु कोई बात कह रहे हैं, जब आत्मा हमसे बात कर रहा है, तो हमें नम्रता के साथ उस चीज को ग्रहण करना चाहिए और उसी वक्त प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं आपका इनकार ना कर सकूं। तो प्रभु उसे उसी वक्त सहायता करते, उसे मिल जाती। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे वहां भी कह दिया था, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, और जब तू फिरे अपने भाइयों को भी स्थिर करना। और कहानी आगे बढ़ जाती है। हम अंजीर के पेड़ की बात कर रहे हैं। अंजीर के पेड़ का इस्तेमाल प्रभु यीशु ने भी कई बार किया।
उसने कहा अंजीर के पेड़ को, उसकी डालियों को जब तुम नरम होता हुआ देखते हो, उसमें कोपलें निकलने लगती हैं, तुम कहते हो ग्रीष्म काल निकट है। यह भी एक संकेत है कि इस्राएल में अब एक नरमी आने वाली है, कोपलें निकलने वाली है, उनमें बहुतों का विश्वास यीशु पर होने वाला है। और इसका संकेत यीशु के दूसरे आगमन से भी जुड़ा हुआ है कि इस्राएल में बहुत से लोग यीशु के दूसरे आगमन से ठीक पहले विश्वास में आने लगेंगे। ये पेड़ हरा होने लगेगा और मसीह का आगमन हो जाएगा। पूरा तो नहीं, लेकिन ये इसमें बर्ड्स और कोपलें जो हैं आने लगेंगी। तो आज दिखाई देता है, सुनाई देता है कि बहुत सारे यहूदी भी यीशु पर विश्वास लाने लगे। लेकिन फिर भी मैं परसेंटेज पढ़ रहा था, जितना इंडिया में है उतना ही वहां है क्रिश्चियनिटी का। हम सोचते हैं कि वहां यीशु का जन्म हुआ, वहां तो 90% तो कम से कम होना चाहिए। 90% से तो ऊपर वही है, वो तो 10 भी नहीं है, कोई 2.5, 3, 4% के लगभग वहां क्रिश्चियनिटी है। हम प्रार्थना करें, सारी दुनिया के लिए करें कि सब में ये कोपले फूटने लगे, अंजीर के पेड़ फिर से हरा हो जाए और दुनिया भर के लोग मसीह यीशु पर विश्वास लाएं और उसके आगमन से पहले वो विश्वास लाएं ताकि वे उस विश्वास के कारण उठा लिए जा सकें। तीनों सुसमाचारों में ये दिया गया और अंजीर का पेड़ तो बहुत जगह पर इसका जिक्र आता है। अब देखते हैं हम कि प्रभु यीशु ने एक और चीज यहां पर चेलों को सिखाई है, वो है प्रार्थना। वो क्या कहा है? मत्ती में हम आ जाएं 21 पद से, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। एक पेड़ की कीमत पर प्रभु यीशु चेलों को यह सिखा रहे थे कि तुम्हारी प्रार्थना की ताकत क्या होनी चाहिए, तुम्हारे विश्वास की ताकत क्या होनी चाहिए, संदेह तुम्हारी जिंदगी से दूर होना चाहिए, भय का तुम्हारी दिल में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा? उन्होंने देखा, प्रभु दे, जिस पेड़ को आपने श्राप दिया था वो सूख गया। मत्ती में तो लिखा वो तुरंत सूख गया, और दूसरे सुसमाचार में पढ़ेंगे तो अगले दिन उन्होंने देखा, जब दोबारा बेतनिया से यरूशलेम आ रहे थे, सबकी उत्सुकता थी उस पेड़ के का क्या हाल हुआ, कि कहा था अब से कोई तेरा फल ना खाए। क्या कुछ हुआ? वो पेड़ सूखा पड़ा था। लेकिन मत्ती कहता है वो पेड़ तुरंत सूख गया और जड़ से सूख गया। जब यीशु की आज्ञा निकलती है, हर बीमारी को जड़ से सूखना पड़ता है, हर बुराई को जड़ से उखड़ना पड़ता है, हर तकलीफ को हमारी जिंदगी से, घर से, जड़ से जाना पड़ता है। कई बीमारियां हैं डॉक्टर जड़ से ठीक नहीं कर पाते, बस उनको थोड़ा शांत कर देते हैं। भैया ये तो अब जैसे शुगर ही है, बीपी है, भैया ये तो लगा रहेगा, बस सिर्फ आप इसको मैनेज करते रहिए। आपको मैनेज, शुगर मैनेजमेंट वो सिखाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, कौन सी रोटी खाना है, कितनी एक्सरसाइज करना है, चाय कितने मीठी कितनी फीकी पी, मैनेजमेंट है। लेकिन दवाई में चंगाई नहीं है। मैं भी लेता हूं गोली है, मैनेज करके चल रहे हैं हम। लेकिन प्रभु यीशु के लहू में मैनेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस लहू में बीमारियां हो, दुख हो और जीवन की समस्याएं हो, उन सब को जड़ से सुखा डालने, उखाड़ने और जिंदगी से दूर करने की सामर्थ्य है। ध्यान दिया हुआ आपने, मैंने यहां पढ़ा था, विश्वास करना। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 में भी कहा,
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेन मुद्दा विश्वास नहीं है, परमेश्वर है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर। सभी कहते हैं विश्वास तो मैं भी करता हूं, पर क्यों नहीं होता है? विश्वास है कहां? वो टिका हुआ कहां पर है? विश्वास यीशु पर होना चाहिए, उसकी जड़ें यीशु पर होनी चाहिए। विश्वास और परमेश्वर, ये दोनों आमने सामने जब होंगे। विश्वासी होना भी एक विश्वास का होना है। अगर आपने यीशु में विश्वास किया है तो आप में जरूर विश्वास है, लेकिन इस विश्वास को फिर बढ़ाने के लिए क्यों हम प्रयास करते हैं? प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा। तो जितना परमेश्वर पर, उसके वचन पर हम अपने आप को भरोसा करना सिखाते जाएंगे। भरोसा का मतलब आपने अपने आप को जैसे टिका दिया यहां, तो परमेश्वर पर आपका विश्वास जो है टिक गया है। अब वही करेगा जो करेगा, करना ही है आपको। तो यही चीज प्रभु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। यदि तुम विश्वास रखो, सच कहता हूं, तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। यह भी बहुत जरूरी था कहना। संदेह पीछे से आकर के शैतान कहता बड़ा विश्वासी है, लेकिन कान में कह जाता पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरी दुआ से होगा कि नहीं। शैतान, तुम्हारी दुआ से नहीं होगा, और तुम तो उपवास भी नहीं करते, तुम तो इतना वचन भी नहीं पढ़ते, चर्च तो तुम कब जाते हो, तुमसे नहीं होगा बाबा, तुम मत दुआ करो। अगर ये आवाज आपने सुनी और इस पर ध्यान दिया तो काम से गए। तुरंत आप शैतान को डांट लगाओ, शैतान मुझसे दूर हो। कान के पर्दे ईश्वर की आवाज के लिए डेडिकेट करेंगे, शैतान की आवाज के लिए नहीं। संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। विश्वास वो जो ये दिल में दावा करता है, विश्वास मेरा यीशु पर है और मैं यीशु के नाम से इस पहाड़ से भी कहूंगा यहां से उखड़ जा तो ये उखड़ जाएगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए। उखड़ यहां से, डेफिनेटली इवन द माउंटेन विल हैव टू बी अपरूटेड। और फिर उसको उखाड़ोगे तो कहां रखोगे? बहुत बड़ा होता है पहाड़, मैंने करीब से देखे हैं, कई एकड़ की जगह घेरता है, लोगों की फसल और ये, वहां थोड़ी रखोगे उसको, समुद्र में। तो समुद्र तो हमसे बहुत दूर है, चला जाएगा। लिटरली दो बातें होती, एक लिटरल अक्षर से किसी पहाड़ के सामने खड़े होकर कहें, और दूसरे समस्याएं हमारी इतनी बड़ी हो जाए, इतना बड़ा रूप ले लें पहाड़ के समान, तो उन समस्याओं के पहाड़ से भी आप कह सकें और निश्चित वो वहां से। रानी एस्तर के सामने एक पहाड़ नहीं, मानो कहे पहाड़ की श्रृंखला, ये पर सतपुड़ा पहाड़, ये श्रृंखला है ना, मतलब बैतूल से आगे कहां तक चले जाइए, भोपाल से आगे कहां तक, ये श्रृंखला है, ये बहुत लंबी है। मेरे राजस्थान में भी एक पहाड़ों की श्रृंखला है, अरावली। एक दुनिया के 127 देशों में बसे हुए यहूदियों को एक ही दिन में नष्ट करने का आदेश चोर ने चोरी से पास करवा लिया और उसको भेज भी दिया, और किसी को, राजा तक को खबर नहीं थी कि आपने क्या साइन किया है। लेकिन परमेश्वर का एक भक्त था जिसको पता चल गया कि हमारे विनाश के लिए एक ऐसा हस्ताक्षर, एक ऐसा लेटर सारी दुनिया में, उसने एक कॉपी लेकर रानी के पास भेज दी। अब तू कर जो कर सकती है। रानी ने इस पहाड़ को न सिर्फ हटाया, 3 दिन उपवास और प्रार्थना करके अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन इस पहाड़ को खड़ा करने वाले को भी जड़ सहित
नेस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा कि दुनिया आज तक कोई अपने बच्चे का नाम भी नहीं रखते हामान। बाइबल में हेमान एक जरूर है, लेकिन हामान नहीं है। हेमान तो गीतकार है, क्वायर का डायरेक्टर, उसका एक भजन भी है, एक दो भजन भी लिखे हैं, लेकिन नाम हामान कोई नहीं, क्योंकि वो एक सिंबल बन गया परमेश्वर के लोगों का विरोधी, जैसे शैतान लूसीफर, ये भी। और इस पहाड़ को कैसे रानी ने अपनी सहेलियों के साथ प्रार्थना, और मोर्देकाई भी अपने साथियों को लेकर प्रार्थना करता रहा, उस पहाड़ को उखाड़ फेंका। विश्वास करो, और एस्तर की पुस्तक में तो गॉड या ईश्वर, परमेश्वर, यहोवा ये शब्द भी नहीं लिखा है, लेकिन उसकी ताकत देखिए, उसका काम देखिए, हर कदम पर उसका काम देखिए। तो प्रभु यीशु यही सिखाना चाहते हैं, आज भी हमको सिखाना चाहते हैं। लेकिन एक और छोटे से शब्द पर ध्यान दीजिए, तुम इस सच कहता हूं, तुम विश्वास रखो, संदेह न करो, तो केवल जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यहां से इस पहाड़ से भी कहोगे, कहोगे को अंडरलाइन, यह है आपका शब्द, आज का शब्द जो आप साथ लेकर जाएंगे, कहोगे। यीशु ने भी जब प्रार्थना सिखाई, चलो से कहा, व्हेन यू प्रे से, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। हम कहते नहीं हैं, हमारी प्रार्थना इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट नरेटिव, इनडायरेक्ट होता है ना, हमारी प्रार्थना इनडायरेक्ट होती है। यहां उसने हमको डायरेक्ट नरेटिव का आदेश दिया है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, और पहाड़ से कहो, बीमारी से कहो, समस्याओं को आदेश दो, कहो। ये आदेश के रूप में कहना, उखड़ जा, मेरे घर से निकल जा, मेरे बच्चों से दूर हो, मेरी कलीसिया से बाहर हो शैतान। यीशु ने शैतान का सामना कैसे किया? इसी शब्द से। प्रभु यीशु कभी उससे बहस नहीं करते थे। तो इस आदमी में कहां से घुसा है? कई पादरियों की आदत है, वो पूछते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं, हाँ भाई कहां से आया, क्या नाम है? बोला मैं उस वहां पेड़ पर रहता था। तेरा नाम क्या? बोलेगा मेरा नाम ये है, फलाना है। अच्छा, बहस करने की आवश्यकता नहीं है, कहो, उसे आदेश दो कि इस व्यक्ति को, इस बहन को यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, इसी वक्त छोड़कर सूखे स्थानों में चला जाए। ये सूखे स्थान है उनके रहने का। मैं तो उनको समुद्र की गहराई में भेजता हूं, वहां से वापस नहीं आना। दुष्ट आत्माओं का क्या काम सूखे स्थानों पर? अब भेड़ बकरियां चराने लोग चले जाते हैं तो किसी को पकड़ लेगा, फिर वापिस आएगा, वहां भी नहीं। आज तो सूखे स्थान बचे भी नहीं है, सब जगह घर बन गए। तो उसको समुद्र की गहराई। इस शब्द को ध्यान से आज ले लीजिए और अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाइए। जब आप किसी बात के लिए दुआ करें, किसी समस्या के लिए दुआ करें, किसी आशीष को पाने के लिए दुआ करें, जब अपने बच्चों के लिए दुआ करें, तो कहें ये आशीष मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में आ जाए। मेरे बच्चे को नौकरी यीशु के नाम से मिल जाए, चंगाई मिल जाए, हमारी आर्थिक स्थिति यीशु के नाम से संपन्न हो जाए। भाई ने राजस्थान से फोन किया कि हमारी फसल पक्की खड़ी है और अभी पड़ोस में ओले पड़ गए हैं, यहां भी पूरे आसार लग रहे हैं। मैंने कहा बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो, आसमान की तरफ हाथ ऊंचा करो और मोबाइल को स्पीकर पे डालो, मैं दुआ करता हूं। वो पानी वहीं रुक गया। दूर दूर तक ओले गिरते रहे, लेकिन वो फसल बेच करके आया, ट्रॉली भर के ले गया सरसों की ओर, बड़ी खुशी से कल बता रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम प्रार्थना करो, कहो, हमारा
जो शत्रु है, जो हमारी आशीष को रोकने वाला है, जो हानि करने वाला है, जो चोरी करने वाला है, उसको पहचानो। पहचान में ना भी आए तो भी आप जानते हो कि शत्रु है जो हमारी आशीष रोकना चाहता है, उससे कहो दूर हो। सारे ओले के बादलों यहां से चले जाओ। पूरे गांव के इलाके से छोड़कर पूरे गांव में ओला नहीं गिरा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जिसने आपको ये सीक्रेट सिखाई है कि तुम कहोगे, जब भी प्रार्थना करोगे कहोगे। यीशु ने पेड़ से कहा कि अब से कोई तेरा फल नहीं खाएगा। हालांकि अगर किसी से गुस्सा हो जाए तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। मैंने तो बड़े श्रापित ऐसे स्टेटमेंट्स को सुना है जो गांव की भाषा में एक दूसरे के लिए लड़ाई में लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं बाइबल नहीं जानता था तब मैं भी सोचता था उसने ऐसा बोला तो यहां से भी ऐसा जवाब जाना चाहिए। लेकिन आज परमेश्वर ने आपके नलों में एक ही तरह का पानी दिया है, वो है आशीष देने का। आपको केवल आशीष देना है, आपको श्राप नहीं देना है। अगर वो श्राप दे रहा है तो उसी का श्राप उसी पे पलट जाएगा, हमको देने की भी आवश्यकता नहीं। इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि उसने मुझे श्राप दिया, लग तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप तो उसे आशीष दे दो और उसका दिया हुआ श्राप उसी पर लौट जाएगा। सो प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत सारी बातें हैं इस पेड़ के बारे में भी और इस पेड़ से मिलने वाली शिक्षा के बारे में भी, और वो पेड़ आखिर तक फल रहित रहा। एक और पेड़ के बारे में लूका के 13 अध्याय में जिक्र किया गया है। यदि आप चलें तो हम वहां से भी एक शिक्षा है जिसे ग्रहण करना चाहेंगे। लूका 13 अध्याय, रेफरेंस है 28 6 से 9, 13 का 6 से 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, ये भूमि को भी दूर होके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर काट डालूं, यदि आगे को फल तो भला, नहीं तो उसको काट डालूं। एक दृष्टांत प्रभु ने कहा कि अंगूर के दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया, और अब ये ना सोचिए कि वो तीसरे साल फल लेने आया। जब उसका फल देने का समय होता है तब आ जाए, लेकिन यहां पर लिखा है 3 साल से लगातार आ रहा है। यानी कि पहले साल भी वो तब आया जब वो फल देने लायक हो गया, उस साल भी फल नहीं मिला। फिर दूसरे साल आया, उस साल भी फल नहीं मिला। ये उसके सहन शक्ति का तीसरा साल था, तीसरे साल भी उसको निराश होना पड़ा। तो आखिर उसकी सहन शक्ति टूट गई। उसने कहा, इसे क्या कर, काट डाल, क्योंकि मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इस बात को परमेश्वर के ऊपर लगाकर देखिए। हमारी जिंदगियों में भी वो हर साल नहीं बल्कि रोज फल ढूंढने आता है और रोज निराश होकर लौटता है प्रभु। क्योंकि मैंने कहा ना, अंजीर का पेड़ इजराइल का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है, आपका और मेरा प्रतीक है। तो जिस तरह इस पेड़ ने उस मालिक को निराश किया, क्या आप और मैं भी रोज प्रभु को निराश करते हैं? जैसे प्रभु यीशु गत्समनी वाटिका में चेलों को प्रार्थना करते हुए देखना चाहता था लेकिन निराश हुआ, 2 बार 3 बार निराश हुआ। आज भी क्या वो जब देखने आता है सुबह, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये तो सो रहा है,
क्या आप वचन पढ़ रहे हैं? कैसे बात करूं इससे? इसके ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, कैसे बात करूं? ये तो उदासीन है, ये तो सुस्त है, ये तो सो रहा है। शारीरिक सोना नहीं, मात्र आत्मा में भी सुस्त हो गए। इसलिए तो आत्मिक जागृति सभाएं चलाते हैं पादरी साहब, कि विश्वासी लोग जागृत हो जाएं। जिसने उद्धार नहीं पाया है उसके लिए रिवाइवल नहीं होता है। रिवाइवल उनके लिए है जो उद्धार पाने के बाद फिर सुस्त हो गए हैं, सो गए हैं, ईश्वर के वचन से, प्रार्थना से, संगति से, ईश्वर को देने से हट गए हैं। उनके लिए रिवाइवल होता है, उनको जगाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा रोज हमारे पास आता है, फल ढूंढने आता है। फलों के बारे में आप चले गलतियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय है ना? है किसी को यह लिस्ट याद? परमेश्वर के आत्मा के जो फल हैं, यह है, फल तो एक ही है, प्रेम, लेकिन उसके जो 9 रूप हैं, एक ही फल के 9 रूप। पद 22 में आत्मा का फल, परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर स्वयं रोज हमारे अंदर ये फल ढूंढने के लिए आता है। प्रेम बचा है क्या भाई? कुछ कम से कम इन 7 दिनों में हम अपने प्रेम का मीटर थोड़ा ऊंचा कर लें। 7 दिन यहां आए भाई, ईश्वर हमारी जिंदगी में प्रेम ढूंढने आता है। मुझे तो किसी से प्रेम नहीं है, रोटी से प्रेम है, अपने बाल बच्चों से प्रेम है, अपने कुत्ते से भी है, लेकिन बाकी किसी से नहीं। तो प्रभु ये देखने के लिए आता है और वो चाहता है कि परमेश्वर के लिए भी हो, परमेश्वर के लोगों के लिए हो, नाश होती हुई आत्माओं के लिए हो। परमेश्वर ने सारे जगत से किया है, क्या वो सारे जगत का वो प्रेम, सारे जगत के लिए प्रेम आपके दिल में भी है? तो क्या करते हैं उसके लिए? प्रेम, हाँ आगे पढ़ेंगे। आनंद, क्या आप में आनंद है? परमेश्वर ढूंढने आता है, वो आनंदित होना चाहता है। उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की संतान परमेश्वर के पुत्रों साथ इकट्ठे होते, क्या होता था? परमेश्वर उनमें आनंदित होता था। स्वर्ग के स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, वे स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहे हैं। जब एक आत्मा उद्धार पाती है आनंद होता है, तो जब आप दुआ करते हैं तब भी तो आनंद होता है, जब आप वचन पढ़ते हैं तब भी तो आनंद होता है, जब आप कहते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं, आज मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना, नहीं मत बताना, कहां तैयार हो गए? अरे चर्च जा रहा हूं। स्वर्ग में आनंद शुरू हो जाता है। अरे कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो? घर में रुको, जरा काम कर लेना, 7 दिन तो तुम बिजी रहते हो। वो कितने गंदे कपड़े पड़े, कितने लोग गवाही देते हैं, आकर कहते हैं अरे घर पूरा गंदा पड़ा था, मैं इसलिए संडे को नहीं आया। क्या कर रहा था? मकड़ी के जाले साफ कर रहा था। सोफा टूटा पड़ा था, उसको ठीक कर रहा था। क्या प्रभु आनंदित हो रहा है? आप सोचें और पूछें अपने आप से, Have I made my Lord joyful today? Has he rejoiced over my life today? क्या मुझ पर प्रभु आज आनंदित हुआ है? अगर आप प्रेम दिखाएंगे, ये आई लव यू का जमाना है। अगर नहीं कहा तो प्रेम सूख जाएगा। कहा है क्या? अंग्रेज लोगों को अपन हमेशा बुरा भला कीजिए तो हर समय अपनी पत्नी को आई लव यू कहता रहता है। इंडिया में तो शर्म आती है कहने में, लेकिन कहते नहीं तो करके दिखाना पड़ता है। यू हैव टू शो इट इन एक्शन। तो कम से कम वो कहता है हाँ तुम्हारे लिए तो नौकरी करने जाता हूं, ये सारा गल्ला कौन भरता है, कपड़े बच्चों की कौन लाता है, फीस कौन करता? अच्छा ये है आई लव यू, मुझे पता नहीं था। हाँ ये भी आई लव यू है भाई, लेकिन एक सेंटेंस भी हमको बोलना चाहिए प्रभु को भी, लेकिन प्रभु को कामों से भी दिखाना होगा। केवल आई लव यू कहने से, जीसस आई लव यू, अपने कैरेक्टर से, उसके प्रति सेक्रीफाइस करने से, मसीह के लिए जीवन जीने से,
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे और भी हैं। प्रभु ये फल हमारे जीवन से देखना चाहता है। आप गाड़ी चलाते हैं सड़क पर, मैं अभी शोभना से वही बात कर रहा था, कई बार रास्ते में गुस्सा आता है जब सामने जानवर आ जाते हैं, लोग गाड़ी रोककर खड़े बात कर रहे हैं, आप कितना बजाओ, हटना नहीं चाहते, आप अपना रास्ता ढूंढ लो। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक वरदान दिया है धैर्य का। नहीं तो आप 1 किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो जाता और कितने बार झगड़े हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको एक वरदान दिया है, आप बिना परवाह किए, बिना खींचे, इरिटेट हुए निकल जाते हैं रास्ता, या 4 बार पौ पौ करके बजा करके साइड से निकल जाते हैं। कईयों के इसी बात पे झगड़ा हो जाते हैं, मार पिटाई होती है, लोग जान से मर जाते हैं, क्योंकि ये धैर्य का, धीरज का वरदान उनके पास नहीं है। मेरी क्या गलती थी, बस यही कारण काफी है तैश में आने के लिए, और सामने वाला छिपा कर रखता है, निकाला। परमेश्वर ये गुण हमारे अंदर बढ़ाना भी चाहता है। अगर किसी में प्रेम की घटी है, ईश्वर से मांगे। धैर्य की घटी है, जेम्स कहता है ईश्वर से मांगे। अगर शांति की घटी है, संयम की घटी है, ईश्वर से मांगे। वो तो बुद्धि भी कहता है बुद्धि की घटी है तो ईश्वर से मांगे। ईश्वर है जो उल्हाना नहीं देता। बच्चा अगर फेल होके वो लेके आया तो फिर उल्हाना शुरू हो जाए। मैं कहता था, मम्मी कह के मैं तुझसे कितना बोली थी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अभी रोने से क्या होगा। परमेश्वर उल्हाना नहीं देता है, कहता आओ मैं तुम्हें संयम का आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हारे हृदय को और प्रेम से भरता हूं। प्रभु यीशु से ज्यादा प्रेम और कौन जानता है, और उससे बढ़कर किसने हमसे प्रेम किया है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपसे प्रेम किया है, आज भी करते हैं, लेकिन कोई यीशु की बराबरी नहीं कर सकेगा। अगर वहां तक जरूरत पड़े तो ये लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो कहता है मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। एक मां भी आज के जमाने में हम देख रहे हैं छोड़ के जा सकती है। अय्यूब में पढ़ रहे थे हम, एक शत्रुमुर्ग अपने अंडों को छोड़ के भाग जाती है, मुड़ के नहीं देखती है, वो किसी के पैरों तले आ जाएंगे। ये भी एक मां है। किसकी तुलना आप ईश्वर से करोगे? किसके प्यार की, किसकी केयर की तुलना करोगे? दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं है। वो अकेला है, इसलिए वो ईश्वर है, आपकी चिंता करता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए इस क्रूस के निशान को हमारे सामने रख दिया। हम अपने हाथ बढ़ाकर इस क्रूस को आज की शाम छू लें जो हमारे पापों को क्षमा करता है। इस क्रूस से बहते हुए लहू से हम अपने पापों की क्षमा पालें, नई जिंदगी पालें, और प्रेम की वो धारा जो इस क्रूस से बह रही है आपके दिलों के अंदर ऐसी समा जाए, एक नदी बन जाए जो दुनिया के छोर छोर तक पहुंचने पाए। इस क्रूस से चंगाई बह रही है। आज यदि किसी ने इस भवन में कमजोरी हालत में, बीमारी हालत में, चिंताओं की हालत में, और यदि समस्याओं के पहाड़ के पीछे आप छिपे पड़े हैं या दफन पड़े हैं, तो आज की शाम यीशु ने आपसे कहा है, इस पहाड़ से कह दो, इस पेड़ से कह दो, इन समस्याओं से, बीमारियों से कहो, उखड़ जा, मेरी जिंदगी से उखड़ जा, मेरे परिवार से उखड़ जा। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जहां आप खड़े हैं, यदि कोई भी पहाड़ आपके सामने है, यीशु ने आपसे कहने के लिए कहा है, अपने होठों से ये आदेश निकालिए। Try to speak now to your problems, your sickness, to your troubles, to all those people who have become a hindrance in your life.
जो भी आपके जीवन में रुकावट बन के आ गए हैं, आ गई हैं, ये समस्याएं हैं, जो कुछ भी हैं, आप अपने मुंह को खोलिए, अपने होठों से ये आदेश इस विश्वास के साथ रिलीज कीजिए कि आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा है। इस पहाड़ से कह दीजिए, सेठ अपना मुंह बंद ना रखिए। अगर आपके सामने है कोई तो कह दीजिए, उखड़ जा मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से और फलाने की जिंदगी से निकल जा। शैतान हो, बीमारियां हो, जो कुछ भी हो, समस्याओं हो, उखड़ जा। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी बैठी हुई है, शरीर के अंगों को पकड़े हुए जकड़े हुए हैं, से टू इट टुनाइट, उसे आदेश दीजिए, निकल मेरे शरीर से बाहर, मेरे शरीर को इसी वक्त छोड़ दे और जड़ से ही उसे यीशु के लहू से जलकर भस्म हो जाने का आदेश दीजिए। Command it to be burned to ashes in the name of Jesus and to be uprooted and cast into the depth of sea and never to come back to my life or to my house. दोबारा लौटकर वो बीमारी, वो समस्या, वो दुष्ट आत्माएं मेरे या मेरे घर में नहीं आने पाए। अथाह समुद्र की गहराई में उन्हें यीशु के नाम से, यीशु के वचन से बांधकर दफन कर देता हूं, न्याय के अदालत के उस दिन तक के लिए जिस दिन यीशु के सामने खड़े होकर ये दुष्ट आत्माएं, ये बीमारियां अपने सारी इन बातों का, सताव का हिसाब देंगी और उस आग की झील में डाल दी जाएंगी जो सनातन तक जलती रहेगी। प्यारे प्रभु, यहां उपस्थित हर एक को आशीष कर, एक नई शक्ति के साथ, एक नई सामर्थ के साथ, एक नए स्वास्थ्य के साथ, एक नई आशा के साथ, एक हरे और भरे पेड़ के साथ, जिसमें न सिर्फ हरी पत्तियां भरी हों बल्कि फलों से लदे हुए हों। यहां से जिस द्वार से वे आए थे, इस द्वार से जब निकलते हैं, उन्हें महसूस होने पाए, वो जानने पाए कि आज उनकी जिंदगी में एक तब्दीली आई है, आशीषों का एक भंडार आया है, आशा आई है, उनकी समस्याएं जाती रही, वो सारे पहाड़ उखड़ चुके हैं। आशीषें उनके हर कदम पर और उनके घर पर उनके पहुंचने से पहले स्वर्ग के भंडार से बारिश के रूप में, बेपरिमाण बारिश के रूप में प्रभु बरसा रहा। वो कह रहा है, देखो तुमने मुझे परखा और अब देखो मैं अपरंपार आशीष की बारिश तुम पर कर रहा हूं। प्रभु, हम सबको तेरी आशीषों के साथ विदा कर, अगले दिन को भी आपके हाथ सौंपते हैं। रात्रि के इन पहरों में आपका आत्मा हम सब से बात करता रहे और हमारे जीवन की जो भी कमजोरियां हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, शैतान के जो अड्डे हैं, उन सबको यीशु के नाम से, हमारे आसपास से कमजोरियों को और यीशु के लहू से नष्ट कर दे। आशीष कर प्रभु इस कलीसिया को, इस कलीसिया के सारे परिवारों को आशीष कर परमेश्वर। तेरे दास और उनके घराने को, उनकी सेवा को आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से अपने आशीष के भंडारों से एक बड़ी बारिश भेजकर आशीषित कर, उनके दोनों बच्चों को आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें।